तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में पुरस्कारधाम नामक एक नगर था, जहां लोग मान्यता और पुरस्कार के बिना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर का बड़ी ही भक्ति का हर कार्य एक प्रकार का निवेश है, जिसका फल उन्हें तुरंत मिलना चाहिए। इस नगर में एक महान दार्शनिक रहते थे, जिसका नाम यशस्वी था। यशस्वी प्रतिदिन धार्मिक सभाएं आयोजित करते थे और लोगों को सिखाते थे कि पुण्य का कार्य हमेशा बड़े फल की ओर ले जाता है। वह स्वयं हर दिन सैकड़ों गरीबों को भोजन कराते थे, लेकिन ये सुनिश्चित करते थे कि दान के बाद उन्हें गरीबों से आशीर्वाद और प्रशंसा मिले। वह मानते थे कि प्रशंसा ही पुण्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसी नगर में एक बूढ़ा अनाथ रहता था, जो बहुत गरीब था और उसका नाम निराश्रित था। निराश्रित के पास कोई संपत्ति नहीं थी, पर उसका एक अनोखा नियम था। वह दिन भर दूसरों के फेंके हुए जूठे पत्ते और बर्तन धोता और साफ करता था। निराश्रित का दान का तरीका भी अद्भुत था। वह दिन भर की कमाई से सबसे छोटी मिठाई खरीदता था और उसे अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे रख देता था। वह कभी नहीं देखता था कि उस मिठाई को कौन खाता है, चाहे वह कोई पक्षी हो, चींटी हो या कोई बच्चा हो। वह बस यह मानकर रख देता था कि यह भगवान विष्णु के सबसे अनजाने और अदृश्य जीव के लिए है, जिसे कोई नहीं देखता। निराश्रित ये कार्य पूरी गोपनीयता से करता था और इसके बदले में वह कभी धन्यवाद या प्रशंसा नहीं चाहता था। वह मानता था कि जिस काम का कोई साक्षी न हो, वही सबसे शुद्ध भक्ति है। एक दिन यशस्वी ने देखा कि निराश्रित रोज रात को एक छोटी सी मिठाई पेड़ के नीचे रखता है। यशस्वी को लगा कि यह अंधविश्वास है। यशस्वी ने उपहास करते हुए निराश्रित से पूछा, निराश्रित, तुम अपनी मेहनत का धन इस तरह क्यों बर्बाद करते हो? तुम क्यों नहीं उस मिठाई को किसी योग्य ब्राह्मण को दान करते, ताकि तुम्हें उसका पुण्य और मान्यता मिले? निराश्रित ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं जो भी करता हूँ वह पुण्य या मान्यता के लिए नहीं करता। मैं तो बस उस अदृश्य प्रेम को महसूस करने के लिए करता हूँ, जिसके लिए भगवान विष्णु ने ये संसार बनाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा दान किसी इनाम या प्रशंसा से दूषित हो। यशस्वी को ये बात तर्कसंगत नहीं लगी और वह अपने पुरस्कारों और मान्यताओं की तलाश में लगा रहा। एक वर्ष नगर में एक ऐसा रहस्यमय रोग फैला कि लोगों के शरीर पर घाव होने लगे और वे किसी भी मीठी चीज को छू नहीं पाते थे। जिसने भी मीठी चीज खाई, उसका रोग और बढ़ गया। राजा ने घोषणा की कि जो कोई इस रोग का कारण और निवारण बताएगा, उसे स्वर्ण पुरस्कार दिया जाएगा। यशस्वी ने अपने सारे दान और पुण्य का सहारा लिया, लेकिन उसका ज्ञान और उसका पुरस्कार केंद्रित दान किसी काम नहीं आया। उसी समय निराश्रित ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वह अभी भी रोज रात को पेड़ के नीचे मिठाई रखता था, ये जानते हुए कि इस समय कोई उससे खा नहीं पाएगा। जब कोई भी उस मिठाई को नहीं खाता था, तो सुबह होने से पहले निराश्रित स्वयं उस मिठाई को उठाता और उसे जमीन में दबा देता था, ताकि वह किसी और जीव के लिए मिट्टी का भोजन बन जाए। जिस रात निराश्रित ने मिठाई को जमीन में दबाया, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। जहां जहां उस मिठाई को दबाया गया था, वहां वहां एक अजीब सी सुगंध मिट्टी से निकलने लगी। लोगों ने उस सुगंध को सांस में लिया और उनका रहस्यमय रोग तुरंत ठीक होने लगा। यशस्वी ने जब ये देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत उस मिट्टी और मिठाई के टुकड़े का विश्लेषण किया, पर कोई वैज्ञानिक या औषधीय कारण नहीं मिला। तभी जहां निराश्रित ने मिठाई दबाई थी, वहां भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने यशस्वी से कहा, यशस्वी, तुम पुरस्कार के पीछे भागते रहे, इसलिए तुम्हारा दान सीमित रहा। तुम्हारा दान केवल इंसानों तक पहुंचा, लेकिन निराश्रित ने अपना दान पृथ्वी को दिया, ये जानते हुए कि कोई मान्यता नहीं मिलेगी। उसने अपने प्रेम को अदृश्य रखा। भगवान ने आगे कहा, निराश्रित की साधारण मिठाई उस शुद्ध प्रेम का प्रतीक थी, जो बिना किसी फल की इच्छा के समर्पित किया जाता है। उस मिठाई में केवल प्रेम ही प्रेम था, जो सबसे बड़ा औषधीय गुण है। उसका निष्काम प्रेम ही वह शक्ति थी जिसने इस रोग का निवारण किया। यशस्वी ने समझा कि सच्ची भक्ति किसी पुरस्कार या मान्यता की मोहताज नहीं होती। यशस्वी ने अपने सारे पुरस्कार त्याग दिए और निराश्रित से निस्वार्थ प्रेम का पाठ सीखा। इस कहानी का सार यह है कि भगवान विष्णु हमारे कर्मों के आकार या उसके परिणाम में मिलने वाले पुरस्कार को नहीं देखते, बल्कि हमारे हृदय के उस
काम प्रेम को देखते हैं जो गुप्त रूप से और बिना किसी स्वार्थ के समर्पित किया जाता है। सबसे बड़ा दान वही है जिसका कोई साक्षी न हो। यशस्वी अपने अहंकार और पुरस्कार की लालसा को त्याग कर निराश्रित का शिष्य बन गया। उसने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और अब वह निराश्रित के साथ मिलकर सेवा के कार्य में लग गया। उसने समझा कि सच्चा सुख देने में है, न कि पाने में। निराश्रित और यशस्वी ने मिलकर नगर के बाहर एक छोटी सी कुटीर बनाई। ये कुटीर किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, यह एक गुप्त रसोई घर थी। इस रसोई घर में वे दोनों मिलकर पूरी गोपनीयता के साथ नगर के उन सबसे अनाथ और उपेक्षित लोगों के लिए भोजन तैयार करते थे, जो इतने गरीब थे कि वे दान मांगने के लिए भी किसी के पास नहीं जाते थे। यशस्वी ने अपनी दार्शनिक कुशलता का उपयोग अब प्रवचन देने में नहीं, बल्कि बिना बोले भोजन को इतनी शुद्धता और प्रेम से बनाने में किया कि वह स्वयं भगवान विष्णु का प्रसाद बन जाए। हर रात अंधेरे में दोनों गुप्त रूप से भोजन की पोटलियां उन गरीब और अनाथ लोगों के दरवाजों के बाहर रखाते थे। वे कभी नहीं रुकते थे कि उन्हें कोई देख ले या कोई धन्यवाद दे। उनका संतोष केवल इस बात में था कि उन्हें कोई मान्यता नहीं मिल रही है। नगर के लोगों को ये भोजन मिलता था, पर उन्हें कभी पता नहीं चला कि यह कौन कर रहा है। वे इस गुप्त दानी को अदृश्य अन्नदाता कहकर पूछते थे। एक दिन पूरे नगर में एक तेज आंधी आई। आंधी इतनी भयानक थी कि वह सब कुछ उड़ा ले जाने को तैयार थी। जिस रात आंधी आई उस रात भी निराश्रित और यशस्वी भोजन की पोटलियां लेकर निकले। आंधी के कारण उन्हें चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। यशस्वी ने पोटली को पकड़कर संघर्ष करते हुए निराश्रित से कहा, गुरुजी, हम इतनी मुश्किल से ये पोटलियां ले जा रहे हैं, क्या हम आज रात आराम नहीं कर सकते? शायद भगवान समझे कि मौसम विपरीत है। निराश्रित हवा के विपरीत झुकते हुए बोले, बेटा, प्रेम और सेवा मौसम नहीं देखते, भूख भी आंधी नहीं देखती। आज हमें और भी अधिक प्रेम और मेहनत से काम करना होगा ताकि हमारा प्रेम इस आंधी से अधिक मजबूत हो। उन्होंने एक दूसरे की सहायता से पोटलियां बांटी, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि उनकी एक सबसे छोटी पोटली हवा में उड़ गई और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जा गिरी। यशस्वी ने कहा, गुरुजी, वह बहुत छोटी पोटली थी और वह इतने ऊंचे पहाड़ पर चली गई। उसे कौन खाएगा? हम उसे छोड़ देते हैं, हम दूसरी रात अधिक भोजन बना लेंगे। निराश्रित ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हर छोटा अंश महत्वपूर्ण है। हो सकता है वह पोटली भगवान विष्णु के किसी अकेले जीव के लिए ही बनी हो। निराश्रित और यशस्वी आंधी में संघर्ष करते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और उस छोटी सी पोटली को ढूंढने आला। उन्होंने पोटली को एक छोटे से अनाथ कुत्ते के पास रखा जो भूखा और अकेला था। जैसे ही कुत्ते ने पोटली से खाना खाया, एक अद्भुत घटना हुई। वह कुत्ता गायब हो गया और उसके स्थान पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने दोनों को आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, यशस्वी, तुमने आज की रात सच्ची सेवा का अर्थ समझा। तुम्हारी पिछली सेवा में पुरस्कार का भार था, इसलिए तुम्हारी पोटलियां हल्की थीं और आंधी उन्हें उड़ा ले जाती। लेकिन आज की रात तुम्हारी सेवा में निस्वार्थ प्रेम का भार था। मैंने स्वयं उस छोटी सी पोटली को पहाड़ पर इसलिए फेंका ताकि तुम ये जान सको कि मेरा वास उस सबसे छोटे और उपेक्षित जीव में है जिसे तुम छोड़ना चाहते थे। तुम दोनों ने उस छोटी सी पोटली के लिए इतनी बड़ी आंधी से संघर्ष किया, यही तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस कहानी का सार यह है कि भगवान विष्णु की दृष्टि में हमारी सेवा का मूल्य उसके आकार या परिणाम से नहीं होता, बल्कि उसमें छिपे निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भार से होता है। सच्चा प्रेम और सेवा वह है जो आंधी और तूफान की परवाह किए बिना सबसे छोटे और उपेक्षित जीव की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए संघर्ष करे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।